वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। पंडित श्री उमाकांत जी महाराज के नाम से YouTube चैनल है। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा सभी भक्तजनों के लिए प्यार भरा राधे राधे। आज मैं कुछ भजन और भोजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें भजन और भोजन क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो भजन और भोजन है बहुत ही प्यारा शब्द भी है और जब इसको करते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। हमेशा एक अपने जीवन में आप सभी ने देखा होगा जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आलस्य, निद्रा, प्रमाद होता है। कभी कभी किसी को भजन करते समय नींद आ जाती है। उसी के बारे में एक दृष्टांत सुनाता हूं, जो कि ये दृष्टांत के द्वारा ये शब्द आप तक पहुंचे, आपके कानों में पहुंचे और आप इसके बारे में जानें कि भजन क्यों जरूरी है और भोजन भी क्यों जरूरी है। एक बार एक सेठ सेठानी थे, दोनों बड़े मस्त रहते थे, प्रभु का भजन करते थे और भजन गाते रहते थे। दोनों बड़े मस्ती से रहते थे। एक बार एक भिखारी आया और वो जब भिखारी वहां से चला तो वो बहुत सुंदर भजन गाता था, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुरीली आवाज में भी गाता था। वो उसका भजन सेठानी को बहुत अच्छा लगता था। सेठानी उसके भजनों को बड़े प्यार से सुनती थी और सेठ जी से कहती थी, सेठ जी हमें अपना भजन अच्छा नहीं लगता, हमें इसका भजन अच्छा लगता है। ये जो भजन गाता है तो आनंद आता है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। सेठ जी बोले बात तो सही है। एक बार सेठानी जी भोजन बना रही थी, तब तक वो भिखारी आया और भजन सुनाने लगा। वो भिखारी भी कुछ ऐसा था, भोजन लेता था और आगे बढ़ जाता था। जब सेठानी के मन में आया, बोले आज मुझे इसका पूरा भजन श्रवण करना है, सुनना है। अब तो वो भजन गाता रहा और रोटी भी मांगता। सेठानी के हाथ में रोटी लगी है लेकिन देने नहीं जा रही है, उसका भजन सुन रही है। जब बहुत देर हो गई तब सेठ जी ने कहा, सेठानी वो भिखारी रोटी मांग रहा है, तू उसे रोटी देने क्यों नहीं जाती। तब उसने कहा, सेठ जी
अगर मैं इसको रोटी जल्दी से दे दूंगी तो ये अपने यहाँ से जल्दी चला जाएगा, मेरा भजन सुनना आधा रह जाएगा, ये पूरा भजन नहीं सुनाएगा। सेठ जी उसकी मन की बात को समझ गए कि रोटी भिखारी को क्यों नहीं देना चाहते। भैयाओ, मेरे भक्तजनों, यदि हमारी तुम्हारी प्रार्थना भगवान देरी से सुनते हैं तो उसमें कभी बुरा मत मानिए, प्रभु को बुरा मत ठहराइए। प्रभु जी बुरे नहीं हैं, वो हमारे एक एक शब्दों को सुनते हैं। हम उनके शब्दों को नहीं सुन पाते, वो हमारे एक एक शब्द को सुनते हैं, हमारी एक एक प्रार्थना को सुनते हैं। हमारा प्रार्थना करना, भजन करना, एक एक शब्द उनके पास तक जाता है। अगर आप मन में विचार करें कि हम भजन कर रहे हैं, हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोच बहुत गलत है। हो सकता है उस सेठानी की तरह तुम्हारा भी भजन प्रभु को अच्छा लग रहा हो और वो तुम्हारे पास आने में थोड़ी देरी लगा रहे हो। और जब भगवान को जिस भक्त की प्रार्थना अच्छी लगती है ना, तो उसके पास और विराजमान रहते हैं और उसकी प्रार्थना को बड़े मन पूर्वक सुनते हैं, लेकिन कुछ देरी से उसको फल देते हैं। आगे, सोता है शरीर, जागती है आत्मा, भजन पर बैठो तो मिल जाएगा परमात्मा। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो परमात्मा से। जीवन में कैसा भी दुख आता है, हारिए मत, हिम्मत मत हारिए, दुखों से कभी घबराइए नहीं, परमात्मा से जुड़े रहिए। जब आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो परमात्मा भी तुम्हारा साथ देगा। एक बात सोचिए, एक विचार करना, यदि हम पर कभी कोई कितना भी कष्ट आता है तो हम क्या भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या हम किसी का सहारा लेना छोड़ देते हैं? जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमको कोई ना कोई किसी न किसी की मदद प्राप्त होती है। हम अपने जीवन में कभी भी जरा सी तकलीफ आने पर भजन छोड़ देते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थितियों में भजन न छोड़ें, परमात्मा में संलग्न रहें, उनका नाम लेते रहें और अपने जीवन में दो चीज तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भोजन और भजन। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे और भजन नहीं करेंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए भोजन भी जरूरी है अपने जीवन में और भजन भी जरूरी है। परमात्मा का जो भजन है ये हमेशा अपने साथ देता है। सने पंथा सने कंथा सने पर्वत मस्तके सनेर्विद्या सनेर्वित्तम पश्येतानि शने शने। ये मैं 5 बात और आपको बता देता हूँ। इन 5 बातों पर ध्यान दे देना और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करना। जीवन में इन 5 बातों को हमेशा लाएं। धीरे धीरे हमेशा अपने जीवन में कितना भी कठिन रास्ता हो उसको धीरे धीरे तय करना चाहिए। कितना भी ऊंचा पर्वत हो, पथरीला हो, ककड़ीला हो, उस पर भी धीरे धीरे आराम से चढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने जीवन में हम कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो एक साथ कोई विद्या प्राप्त नहीं होती, धीरे धीरे उस विद्या को प्राप्त करना है। और
यदि हम पैसा कमाना चाहते हैं तो एक साथ कोई कुबेर भंडारी नहीं हुआ भैया। हम किसी जो भी धनाढ्य व्यक्ति हैं हम उनके जीवन को देखते हैं तो वो एक साथ धनाढ्य या पैसे वाले नहीं हुए। इसलिए पैसा भी धीरे धीरे कमाना चाहिए। ये 5 बातें अपने जीवन में हमेशा उतारें। और मैं अपने परम पूज्याधार गुरु जी महाराज से और प्राणाधार श्वासाधार कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आप लोगों का कल्याण हो। मेरे परमात्मा आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रहे। यही मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राधे राधे।